राजा है पर निष्ठा ऐसी भजन की है, कोई भी 4 घंटे विक्षेप नहीं। यहाँ श्री जी की सेवा कर रहे हैं, आप अन्य बातें भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। आप महारानी जी की सेवा कर रहे हैं, आप राधा नाम हाथ में लेकर स्नान करा रहे हैं, पोछ रहे हैं, प्रक्षालन कर रहे हैं, चंदन की पत्रावली कर रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं। ये श्री जी का साक्षात स्वरूप है राधा नाम। उस समय बहुत गंभीर एकाग्र, अगर कोई आपसे राधे श्याम बोले, श्री हरिवंश बोले, तो बिना उसको देखे बोल दो श्री हरिवंश। देखो अपनी सेवा की तरफ पूर्ण एकाग्रता। हाँ, कोई गुरुजन पधारे, महाभागवत पधारे, तो फिर श्री जी की सेवा को उसी समय विश्राम दो, पहले उनको प्रणाम, उनका स्वागत सम्मान करो। वो प्रभु का आदेश है ऐसा, महापुरुषों का आदेश है ऐसा। प्रभु से भी बढ़कर प्रभु के प्रेमी महाभागवतों का सम्मान करना, इससे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। श्री जयमल जी बड़े महान भक्त हुए हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी के। जयमल जी जब सेवा में जाते तो कभी कभी कोई राजकाज का विशेष कार्य आने पर उनके मंत्री उनको सूचना देते तो उनको पसंद नहीं आता। हमारी सेवा में कोई विघ्न पहुंचावे नहीं। राजा थे पर ऐसी भजन की निष्ठा, उन्होंने नियम लागू कर दिया, 4 घंटे 10 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट, तो 10 घड़ी 6 को 24, 240 मिनट, तो 6 को 24, 4 घंटे। 4 घंटे के अंतर्गत अगर किसी ने सूचना दी तो हम स्वयं उसका वध कर देंगे। हमारे सेवा गृह में चाहे पूरे राज्य में आग लग जाए, 4 घंटे कोई सूचना नहीं देगा, किसी भी तरह का विक्षेप नहीं। जब हम अपने लाडली लाल राधा वल्लभ लाल का श्रृंगार कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उनका सेवा भाव भोग आदि, उस समय कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। ये अपने निजी परिकर में। यहां श्री भगवान कह रहे हैं, कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री दोनों का मेरे प्रति समर्पण हो जाना, तभी चित्त का समर्पण होता है। राजा है पर निष्ठा ऐसी भजन की है, कोई भी 4 घंटे विक्षेप नहीं। यहां श्री जी की सेवा कर रहे हैं, आप अन्य बातें भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। आप महारानी जी की सेवा कर रहे हैं, आप राधा नाम हाथ में लेकर स्नान करा रहे हैं, पोछ रहे हैं, प्रक्षालन कर रहे हैं, चंदन की पत्रावली कर रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं। ये श्री जी का साक्षात स्वरूप है राधा नाम। उस समय बहुत गंभीर एकाग्र, अगर कोई आपसे राधे श्याम बोले, श्री हरिवंश बोले, तो बिना उसको देखे बोल दो श्री हरिवंश। देखो अपनी सेवा की तरफ पूर्ण एकाग्रता। हाँ, कोई गुरुजन पधारे, महाभागवत पधारे, तो फिर श्री जी की सेवा को उसी समय विश्राम दो, पहले उनको प्रणाम, उनका स्वागत सम्मान करो। वो प्रभु का आदेश है ऐसा, महापुरुषों का आदेश है ऐसा। प्रभु से भी बढ़कर प्रभु के प्रेमी महाभागवतों का सम्मान करना, इससे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जयमल जी की ये गुप्त बात उनके शत्रु पक्ष को पता चल गई। ये बड़े वीर भी थे कि 4 घंटे इनको कोई सूचना नहीं दे। 4 घंटे में तो पूरे राजमहल सहित पूरे राज्य शासन को अपने अधिकार में ले लेंगे। विपक्षी राजाओं ने ऐसा निश्चय कर लिया। ठीक जिस समय वो प्रवेश हुए अपने श्री जी की सेवा के लिए, उसी समय आक्रमण कर दिया। वो पहले से ऐसा व्यवहार निश्चित किए हुए थे। राज सैनिक ने सूचना दी कि आसपास से पूरे राज्य नगर को घेर लिया गया है, शत्रु पक्ष बहुत बलशाली प्रतीत हो रहा है, बिना राजा के दस्तखत के हम युद्ध कैसे प्रारंभ कर दें। अब वहां जो जाएगा तो सूचना देने के पहले ही मार डाला जाएगा, क्योंकि उनका ये दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि 4 घंटे के अंतर्गत अगर कोई पूजा गृह में आया तो उसे मृत्युदंड मैं स्वयं दूंगा। अब ये हुआ कि सूचना नहीं जाएगी तो बड़ा हाहाकार मच जाएगा, प्रजा का नाश करेगा शत्रु पक्ष, राजमहल में घुसकर अत्याचार करेगा। अब क्या किया जाए। राजमाता ने कहा अगर मृत्यु मिलेगी तो मुझे मिलेगी,
मैं जाऊंगी और सूचना दूंगी। वो डरते हुए गए। जयमल जी सेवा में मगन थे, तो उन्होंने कहा, बेटा, राजनगर को, राजमहल को शत्रु पक्ष ने घेर लिया है, बस तुम्हारी स्वीकृति की आवश्यकता है। तुम हां बोलो तो सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा, मां, तुम इसी समय वापस चली जाओ, हम सेवा में एक शब्द भी अन्य सुनना नहीं चाहते। आप मां हो इसलिए हम अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ते हैं कि आपका वध नहीं करते। आप वापस चली जाएं, हम जिनके सहारे हैं वही जो कुछ चाहे करें। इस समय हम उनकी सेवा नहीं छोड़ सकते और अन्य वार्ता नहीं कर सकते। सेवा में हम युद्ध का आदेश नहीं दे सकते। हम ठाकुर श्रृंगार कर रहे हो, कह दे मार काट करो, नहीं। जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो समर्थ है, जैसा चाहे वैसा करें। आप तुरंत वापस हो जाएंगे। बाहर गई, सेनापति ने कहा, क्या आदेश है? उन्होंने कहा, कोई आदेश नहीं। बिना आदेश के सेनापति कैसे? सब व्याकुल हो रहे हैं, 4 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं। ना तो सेना नगर के अंदर घुसी और सब कोलाहल शांत है। तो सबको आश्चर्य हुआ कि क्या वो भी पूजा का इंतजार कर रहे हैं क्या शत्रु पक्ष, कि जब वो निकलेंगे तब युद्ध करेंगे। जयमल जी ठाकुर जी को भोग पवा के, आरती करके, उनके सामने कीर्तन करके, नृत्य करके प्रणाम किया, बाहर निकले और उनका हमारा घोड़ा तैयार करके लाया जाए। घोड़े के पास गए, जो उनका निजी घोड़ा था, पसीने से लथपथ था। जेविये से हाथ रखा तो हाथ भींज गया पसीने से, और हाथ रखते ही जैसे बिजली का करंट, ऐसे भागवती ऊर्जा उनके हृदय में आई। बोले, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और ये घोड़ा तो इतना थका हुआ लग रहा है जैसे ये युद्ध करके आ रहा हो, और आज तक इतना प्यार इसके ऊपर नहीं आया। इसके स्पर्श करने से मुझे भागवती सुख का अनुभव हो रहा है। घोड़े को लिया, बाहर गए। जितने सैनिक थे सब मूर्छित पड़े थे, केवल राजा को बीच बीच में होश आ रहा था। नजदीक गए, शत्रु पक्ष के राजा को जल आदि से चेतना देकर उठाया। बोले, आए आप युद्ध करने थे और ये सब मूर्छित पड़े हैं, मैंने तो अपने सेनापति को आदेश दिया नहीं, ऐसा क्या हो गया? बोले, एक ही वीर केवल आया था आपके पक्ष से, सांवले रंग का था। उसने बाण तो संधान नहीं किया, पर नेत्रों से ऐसा देखा कि सब घायल होकर मूर्छित हो गए। बस एक बार तुम उसे पुनः मुझे दिखा दो, मैं एक बार उसे हृदय से लगा लूं, कभी जीवन में हम तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। प्रेम बाण ऐसा है कि बड़े बड़े घायल हो जाते हैं। तो उन्होंने उस राजा से कहा, वो हमारे प्रभु ने शत्रु पक्ष पर इतनी कृपा कर दी, जिनके दर्शन ध्यान में बड़े बड़े मुनिजन नहीं पाते। वो कोई सेनापति या शूरवीर नहीं, वो तो हमारे प्रभु श्याम सुंदर थे, राधा वल्लभ लाल जी थे। अगर हमारी निष्ठा है तो हर समस्या का समाधान श्री हरि है। लोग ये समझ नहीं पाते हैं। अगर निष्ठा ना होती तो घबरा के सेवा छोड़ देते और भाग पड़ते कि शत्रु पक्ष आ गया है, बाद में सेवा कर लेंगे। नहीं, अपनी निष्ठा में है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का इस कोटि का समर्पण, निष्ठा, ये संत संग से, भजन करने से, भगवत महत्व का अनुभव होने से ये निष्ठा जागरण होती है। श्री भगवान कह रहे हैं कि ये भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है। जैसे जठरानल खाए हुए अन्न को पचा देता है, ऐसे अनन्य भक्ति अनंत जन्मों के कर्मों के संस्कार के भंडार को भस्म कर देती है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात का कहीं कोई साधन से संबंध नहीं है। आप साधना करेंगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन भगवान का आश्रय लेकर अनन्य भक्ति करेंगे तो भक्ति, जैसे हम अन्न पचाते नहीं हैं, स्वयं पच जाता है। एक प्रक्रिया है, पाया और समय पर वो पच गया।
ऐसे ही हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अनंत जन्मों के पाप कर्म जमा हैं, अनंत जन्मों के वो कर्म बंधन जमा हैं जो हमें कई जन्मों तक भोगे बराबर तो भी नहीं निपटा सकते। जब हम प्रभु की शरण में हो जाते हैं तो जरत्यासु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा, जैसे अग्नि लगने पर सब भस्म हो जाता है, ऐसे भगवान के अनन्य भक्त के कर्म के जो गोदाम जमा थे वो सब भंडार भस्म हो जाता है। कटे कर्म बंधन संसारी, जो हमें बार बार जन्म मरण दुख देने वाले कर्म हैं, ये तुम्हारे दान पुण्य से नष्ट नहीं होंगे, सेव संतरा के दान से नष्ट नहीं होने वाले, ये गंगा जी के नहाने से, तीर्थ स्नान करने से वर्तमान का पुण्य बनेगा, वर्तमान का पाप नष्ट होगा, लेकिन भंडार नहीं नष्ट होगा। वो केवल अनन्य भक्ति से नष्ट होता है। जब हम श्री हरि के शरणागत होते, वो कृपा करके उसे भस्म कर देते हैं।